हेलो दोस्तों, एबीसी बेसिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले साल या उससे पहले जो पूछे गए हैं, जितना भी क्वेश्चन है इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ टोटल। तो वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि इससे आपको 100% इतना बता दे रहा हूँ गारंटी के साथ, 25 नंबर आपको 30 में 25 क्वेश्चन जरूर आएंगे केवल एक वीडियो से। तो आप इसको देखिए। चलिए, और क्लास में मैं सुनूंगा इसको, ठीक है? तो याद भी करना है आपको साथ साथ। पहला जो क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन कि 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा किसने की थी? तो 1975 में फखरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति थे, ठीक है? और इंदिरा गांधी जो है उस समय प्रधानमंत्री थी। उसके समय में आपातकाल की घोषणा हुई थी 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के किन शहरों में जो है परमाणु बम गिराए गए थे? तो 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश का नाम बताना है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश तो भारत ही है, ठीक है? दक्षिण एशिया का पूछा गया है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ठीक है? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ और प्रारंभ कब हुआ था? 1991 में तो विघटन हो गया था और स्टार्ट हो गया था 1945 से स्टार्ट हो गया था। संपूर्ण क्रांति आंदोलन के साथ किस नेता का नाम जुड़ा हुआ है? तो जयप्रकाश नारायण का नाम जुड़ा हुआ है। याद रखना आपको। बांग्लादेश को स्वतंत्रता 1971 में मिला था, ठीक है? किसकी मदद से? तो इंडिया की मदद से। किसकी मदद से मिला था? तो भारत की मदद से, ठीक है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है? 370, ठीक है? जो अभी खत्म कर दिया गया 2019 में। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो हमेशा प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का अध्यक्ष। और 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल याद रखना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की मुख्य पार्टी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ना जम्मू कश्मीर का, इसका मुख्य जो है ना महबूबा मुफ्ती है। महबूबा मुफ्ती, ये भी याद रखना है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालचारी जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक है? और प्रधान अंतिम पूछे अगर इंग्लैंड का तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, केंद्र में पहली मिलीजुली सरकार कब बनी थी? तो 1977 में पहली केंद्र में पहली मिलीजुली सरकार बनी थी। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत। जापान के किन शहरों में हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराए गए थे? ठीक है? आसियान का फुल फॉर्म पूछा है तो एसोसिएशन ऑफ ईस्ट साउथ एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस आसियान का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद में कितनी बार वीटो का प्रयोग किया गया? 256 बार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो अभी जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है? 8 है, यहाँ 6 नहीं होगा, 8 होगा। नेक्स्ट, हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव बताना है। तो यह सभी हिस्सों और जरूरतमंद किसानों को फायदा नहीं पहुंचा सकी है। अच्छा, इससे पहले जो 28 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बता रहा है उसमें 8 होगा। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में मैंने शॉर्ट्स में बताया है, आप वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट, पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन सा देश कर रहा था? पूंजीवादी संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी गुट का रूस। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1995 में, ठीक है? उसके बाद है, भारत में पर्यावरण आंदोलन से सबसे अधिक सफलता किसे मिली है? तो पावन वन प्रांत को। नेक्स्ट है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था वो 1961 में हुआ था। याद रखना, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961। ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश, ठीक है? आंध्र प्रदेश। दल बदल कब आया था? दल बदल विधेयक जो है ना वो 1967 में आया था। 1967 में 10वां संविधान संशोधन हुआ था। दल बदल 52वां संविधान संशोधन कब? 52वां संविधान संशोधन 1967 में दल बदल आया था। 5वीं लोकसभा साधारण निर्वाचन के समय गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो चिपको आंदोलन के प्रवर्तक सुंदरलाल बहुगुणा है। नेक्स्ट है, प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है?
बेलग्रेड, ये भी ध्यान रखना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। भारत में विद्युत अधिनियम कब पारित हुआ था? तो विद्युत अधिनियम जो है आपका 2001 में पारित हुआ था। 2000 विद्युत अधिनियम 2001 में पारित हुआ। नेहरू के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? तो नेहरू के बाद जो है ना लाल बहादुर शास्त्री जो है आपका प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, नेहरू जी सबसे अधिक बार प्रधानमंत्री रहने वाले नेता रहे हैं। ठीक, कुवैत को किस राज्य ने अवैध कब्जा कर लिया था? तो कुवैत को आपका इराक ने कब्जा कर लिया था और इसको छुड़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑपरेशन चलाया था। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री पद पर मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई आए थे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो इसका हो जाएगा आपका ताशकंद समझौता। और इसी समझौते के बाद आपका 11 जनवरी को जो है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, कश्मीर के भारत, अच्छा 1966 में, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, 1960 ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो राजा हरि सिंह। ठीक है, क्लास में मैं बता चुका हूँ ये सब। संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर को किसके तहत प्राप्त है? 370 आर्टिकल यहाँ लगता है। ठीक है, मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच में है? तो मैकमोहन रेखा जम्मू कश्मीर के बीच में है। आपका मैकमोहन रेखा जो है आपका गलत दिया हुआ। मैकमोहन रेखा आपका यहाँ जम्मू कश्मीर में है, लेकिन ये किसके किसके बीच में है? तो मैकमोहन रेखा आपका भारत और चीन के बीच में है। कहाँ पर है? भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। ठीक है, मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ मेघा पाटेकर का। और अगर दे दे चिपको आंदोलन तो सुंदरलाल बहुगुणा देना आपका। ठीक है, टिहरी बांध भी आपका वही है। टिहरी बांध भी आपका आ जाएगा। आपका टिहरी बांध आंदोलन भी आपका सुंदरलाल बहुगुणा होगा आंसर। सोवियत संघ ने कौन से सैनिक गुट बनाए थे? तो सीटो बनाया था। सोवियत संघ सीटो बनाया था। उत्तर अटलांटिक संधि नाटो का गठन कब किया गया था? तो उत्तर अटलांटिक जो संधि है नाटो, एनएटीओ, नाटो का गठन जो है 1949 में जो है अमेरिका द्वारा किया गया था। भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। सूचना का अधिकार 2005 में पारित हुआ था। ठीक है, सूचना का अधिकार। प्रथम पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम पर्यावरण सम्मेलन जेनेवा में हुआ था। ये भी याद रखना है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को उग्रवादियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। नेक्स्ट है दक्षेस यानी सार्क का गठन के समय सदस्यों की संख्या कितना था? 7 था। कौन कौन से सदस्य देश थे? अभी क्लास में आपको कल लिखाए हैं, तो बताइए आप कमेंट बॉक्स में कि सार्क के सदस्य देशों के नाम कौन कौन है। निम्नलिखित में से कौन सा 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का मौलिक सदस्य था? संयुक्त राष्ट्र संघ का मौलिक सदस्य कौन था ये बताना है आपको। 1945 में, तो ये भारत हो जाएगा। ठीक है, भारत आपका इसका आंसर हो जाएगा। पंजाब समस्या के समाधान के लिए राजीव गांधी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो ये आपका हो जाएगा सुरजीत सिंह बरनाला। नेक्स्ट, भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश को, है ना, कौन सी भाषा? तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, 1953 में हुआ था। ठीक है, वर्तमान में कौन सा आसियान का राष्ट्र सदस्य राष्ट्र नहीं है? तो आसियान अल्जीरिया नहीं है, बाकी फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया है। पूर्वोत्तर भारत में 7 बहनों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो 7 बहनों में आपका जम्मू कश्मीर तो नहीं आएगा, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय आ जाएगा 7 सिस्टर में। ठीक है, 1971 में। अच्छा, 7 सिस्टर में कौन कौन से आते हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। 1971 में आम चुनाव में जो है इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो इसका हो जाएगा गरीबी हटाओ का नारा हो जाएगा। नेक्स्ट,
1962 में भारत का किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ था? तो 1962 में आपका चीन के साथ युद्ध हुआ था। ठीक है, 1965 में पाकिस्तान से, 1971 में भी पाकिस्तान से हुआ था और 1999 में भी पाकिस्तान से। 1952 से 1967 तक भारत के किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा है? तो इसमें आपका 1952 से 67 तक आपका हो जाएगा कांग्रेस का। ठीक है, उसके बाद जो है जनता पार्टी की सरकार आई है। ओजोन परत में हो रहे तीव्र क्षय के कारण कौन सी किरण पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है? तो इसका अल्ट्रा वायलेट रे हो जाएगा, परावैंगनी विकिरण। निम्नलिखित निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य इटली नहीं है, बाकी चीन है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, आपका अमेरिका है। ठीक है, उसके बाद आपका 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महान शक्ति के रूप में उभरा? तो अमेरिका हो जाएगा, यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? 1945 में। मेगा पाटकर तो आपको हम बता दिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। कुवैत पर किस राज्य ने अवैध कब्जा कर लिया था? तो किस देश ने कब्जा किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, कुवैत पर कब्जा किया था इराक ने। ठीक है, 1977 में जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री कौन? मोरारजी देसाई, पढ़ा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 हो जाएगा। नेक्स्ट, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तो आपको बता दिए, जम्मू कश्मीर। रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका हो जाएगा लेनिन। लेनिन द्वारा समाजवादी राज्य की स्थापना की गई थी। पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वो हो गया आपका जेनेवा में। पूर्व के नए आर्थिक बाघों की कोटि में किस देश को रखा जा सकता है? तो इसका हो जाएगा जापान। जय जवान जय किसान का नारा जो है आपका हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन यहाँ जय विज्ञान भी दिया हुआ। ठीक है, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी। यही जय जवान जय किसान रहता तो आपका हो जाता लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, नेक्स्ट, अप्रैल 1949 में निम्नलिखित में कौन सा संगठन बनाया गया था? तो ये नाटो बनाया गया था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में हुआ था। कब हुआ था? 1871 में। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, आंसर गलत दिया हुआ। 1871 में हुआ था जर्मनी का एकीकरण। नेक्स्ट, संपूर्ण क्रांति का नाम? जयप्रकाश नारायण। परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर किया है? परमाणु तो ये हो जाएगा भारत। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के वर्ष के रूप में जाना गया? तो 1988, 1988 में मित्रता दोनों में था। विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका मिखाइल गोर्बाचोव हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? तो आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का श्रीलंका सदस्य नहीं है। आसियान का श्रीलंका सदस्य नहीं है। बाकी कौन कौन है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आसियान लिख के कमेंट बॉक्स में बताइए। क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो इसका 1962 में हो जाएगा, क्यूबा मिसाइल संकट। उसके बाद आपका 1917 में रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लेनिन। ठीक है, नेक्स्ट, कुवैत पर किस देश ने अधिकार कर लिया था? तो इराक ने किया था। खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया था? तो ये हो जाएगा चीन ने खुले द्वार की नीति को अपनाया। दक्षेस यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका काठमांडू में, नेपाल में है। ठीक है, दक्षेस का मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। ठीक है, सार्क का। नेक्स्ट, वैश्विक ताप वृद्धि की सुरक्षा का मामला है? वैश्विक ताप वृद्धि आपका हो जाएगा वैश्विक सुरक्षा का मामला है। वैश्विक सुरक्षा किस भाषा के आधार पर? तो तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 1953 में। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो दूसरे पीसी महालनोबिस, पहला हेराडोमर मॉडल। मैकमोहन रेखा कहाँ है? मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत के 7 बहनों में से शामिल नहीं है?
7 बहनों में शामिल नहीं है तो आप बताइए उत्तराखंड को। बाकी आपसे पूछे हैं कौन कौन सा है 7 बहनों में शामिल, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया था? नाटो का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया, पहले भी बता चुके हैं। जर्मनी का एकीकरण 1871, ठीक है, 1871 देना है, गलत दे रहा है 1990। निम्नांकित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है, म्यांमार नहीं है, बाकी है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है द हेग में है, और हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में है। हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट है, भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था? उत्तराखंड से हुआ था, उत्तराखंड के चमोली से हुआ था। किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखो की नीति का आरंभ किया था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा नरसिम्हा राव, ठीक है, नरसिम्हा राव। किस प्रधानमंत्री ने पूरब की ओर देखो? तो नरसिम्हा राव। संपूर्ण क्रांति का विचार जयप्रकाश नारायण। बोडोलैंड स्वायत्ती शासी परिषद किस राज्य में स्थित है? तो नागालैंड में। बोडो जो है ना, बोडोलैंड एक काउंसिल है, स्वायत्ती शासी परिषद जो है काउंसिल है, वो नागालैंड में है। और बोडो वहाँ की भाषा भी है, कहाँ की? असम, नागालैंड वगैरह की भाषा भी है। नेक्स्ट, वर्सा पैक्ट पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो वर्सा पैक्ट पर 1955 में हस्ताक्षर हुआ था। सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, उसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था, उसके बाद अमेरिका का वर्चस्व पूरे विश्व में फैल जाता है। निम्न में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य सिंगापुर नहीं है। सार्क का गठन कब हुआ था? सार्क का गठन 1985 ढाका में हुआ था। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो मानव अधिकार से संबंधित है ये। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच में है? तो आपका रेड क्लिफ रेखा है भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन। आपका देखिए यहाँ दे नहीं रहा है, लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच में भी रेड क्लिफ लाइन ही होगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच भी रेड क्लिफ लाइन है और बांग्लादेश के बीच में। किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने 1962 में युद्ध लड़ा था? 1962 में आपका चीन ने युद्ध लड़ा था, 1965 में पाकिस्तान। आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था? तो आपातकाल जो है के दौरान 1976 में 1976 में आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, यानी लघु संविधान का दर्जा 42वां संविधान संशोधन को दिया गया है। मेघा पाटकर जो है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो बगदाद संधि पर 1955 में हस्ताक्षर हुए थे। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? बर्लिन की दीवार 1965 में खड़ी की गई थी। किस देश ने नाटो में अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया था? अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया था आपका फ्रांस ने। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 25 देशों ने भाग लिया था पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में। क्यूबा मिसाइल संकट जो है 1962 में उत्पन्न हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी, इसके नेता लेनिन थे। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन आपका 1991 में हो जाएगा, ठीक है, 1991 में। परमाणु अप्रसार संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1968 में हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है। उसके बाद ग्लासनोस्त, और उसके बाद है पेरेस्ट्रोइका किसने प्रस्तुत किया था? ये गोर्बाचोव। कौन थे? ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? सोवियत संघ में 15 संघीय गणराज्य, यानी 15 देश से मिलकर सोवियत संघ बनता था। 15 देश अभी अलग हो गया। सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा? बता चुके हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये मिखाइल गोर्बाचोव हो जाएगा। सितंबर 2001 में किस आतंकी संगठन ने अमेरिका पर हमला किया था? तो अमेरिका पर हमला अल-कायदा ने किया था, ठीक है, ओसामा बिन लादेन जिसका प्रमुख था। कुवैत पर किस देश ने कब्जा कर लिया था? तो इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है, भारत ने कब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था? तो पहला परमाणु परीक्षण आपका किया था 1974 में, ठीक है। 1974 वाले परमाणु परीक्षण का क्या नाम था? तो आपका स्माइलिंग बुद्धा नाम था। और 98 में जो परमाणु परीक्षण हुआ उसका ऑपरेशन शक्ति कोड नाम था।
सद्दाम हुसैन निम्नलिखित में से किस देश का शासक था? सद्दाम हुसैन इराक का शासक था। विश्व को इंटरनेट की सुविधा तो अमेरिका ने दिया है। विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मदद में करता है? तो अमेरिका जो है ना, सबसे ज़्यादा बजट क्या है उसका रक्षा में बजट है, यानी सैनिक टुकड़ी के मामले में सबसे ज़्यादा है विश्व में अमेरिका। निम्न में से कौन सा देश सोवियत संघ के गणराज्य थे? सोवियत संघ के गणराज्य इनमें से सभी थे, यूक्रेन थे, बेलारूस थे, तुर्कमेनिस्तान थे, इस तरह से बहुत सारे 15 जो देश थे, जैसे यूक्रेन भी थे उसमें, है ना। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना आपका 1992 में हुआ है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ? 1992 में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य है? तो इसमें से भारत है नहीं, चीन है नहीं, पाकिस्तान है नहीं, इंडोनेशिया हो जाएगा। नेक्स्ट, साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? तो चीन का उदय जो है 1949 में, वही साम्यवादी चीन का उदय 1949 में हुआ। आसियान की स्थापना कब हुई? आसियान की स्थापना 1967 में हुई। लिख लेना शॉर्ट में, है ना, आसियान का स्थापना कब हुआ, तो शॉर्ट में लिख लेना आपको। भारत के पूरब की ओर देखो की नीति कब आया था? तो ये 1991 में अपनाया था। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल था। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन सी थी? तो अंतिम जो था ना, वो हैदराबाद 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत इसको 48 में मिलाया गया था। ऑपरेशन पोलो याद भी रखना है इसको, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब किया गया था? ये 1953 में आपका आया था। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग, और आंध्र प्रदेश को आपका पहला राज्य का दर्जा था, जिसे क्या किया गया था? भाषा के आधार पर इसको अलग किया गया था। 1952 से 67 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व था? तो ये कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। नेक्स्ट है, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित थी? तो एक लोकतंत्र समाजवादी, यानी रूस से प्रेरित था। योजना आयोग को समाप्त कर कौन सा आयोग बना था? तो नीति आयोग बना था। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताना है, नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी, लेकिन डेट बताना है कि कब हुई थी, और साथ साथ बताना योजना आयोग की भी स्थापना कब हुई थी। 1950 में हुआ था, डेट बताना है। संविधान की किस अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का उल्लेख आपका 8वीं अनुसूची में किया गया है, ठीक है। इसमें से संथाली भाषा जो है आपका है, बोडो है, डोंगरी है, संथाली है, मैथिली है, ये सब भाषा है 8वीं अनुसूची में। लेकिन झारखंड की भाषा कौन सी है? तो आपकी संथाली है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? दूसरी था पीसी महालनोबिस, पहला था आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का प्राथमिकता दिया गया था 74 से 79, 5वीं पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी के समय। कामराज योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? 1963 में। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? तो अबुल कलाम आजाद था, ठीक है। तो यानी मौलाना आजाद भी बोलते हैं उसको, अबुल कलाम आजाद को। पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कौन सा देश किया था? तो भारत और चीन पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किया था। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई ही थे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, ठीक है। किस भाषा के आधार पर 1953? तो आपका तेलुगु भाषा। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक। किस भारतीय राजनीतिक दल को छत्री संगठन के रूप में जाना जाता है? तो कांग्रेस पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट, शीत युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1991 में समाप्त हुआ था, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये बेलग्रेड में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। किस देश ने नाटो में अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया था? तो ये आपका हो जाएगा फ्रांस। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? लेनिन किया था, ठीक है। शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था? तो 1990 में अपनाया गया था। मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1985 में, ठीक है। अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर आक्रमण कब हुआ था? तो 11 सितंबर 2001 को, जिसको 9/11 हमला भी कहा जाता है। अमेरिकी वर्चस्व का कारण है, अमेरिकी वर्चस्व का कारण है उसकी सैन्य शक्ति, ढांचागत शक्ति, उसकी सांस्कृतिक शक्ति, इनमें से सभी हो जाएगा। कंप्यूटर युद्ध किसे कहा जाता है? कंप्यूटर युद्ध, प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध कहा
जाता है। खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया था? तो चीन ने अपनाया था खुले द्वार की नीति। किस देश के अड़ंगा के कारण भारत परमाणु आपूर्ति समूह का सदस्य नहीं बन पाया? तो ये हो जाएगा चीन। ठीक है, चीन के कारण। नेक्स्ट है, आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या आपका 5 है। सदस्य देश जो थे आसियान के वो 5 थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो द हेग में, नीदरलैंड। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ पर किस देश का सबसे अधिक जो है प्रभाव रहा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है तो आपका वैश्विक ताप वृद्धि से संबंधित है। वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? उदारवाद पर आधारित है। भारत में किस प्रधानमंत्री ने आर्थिक उदारीकरण को शुरू किया था? आर्थिक उदारीकरण को पीवी नरसिम्हा राव ने शुरू किया था। राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या थी देसी रियासतें, यानी जिसमें से आपका जम्मू कश्मीर था और आपका जूनागढ़ था, और साथ साथ क्या बोलते हैं 1948 में हैदराबाद को जिसको मिलाया गया था। किस ब्रिटिश योजना द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव माउंटबेटन योजना, ठीक है, विभाजन का प्रस्ताव दिया गया था तो माउंटबेटन योजना। भारत के किस राज्य में तेलुगु देशम पार्टी सक्रिय है? तो इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। टीडीपी जो है आंध्र प्रदेश में है। भारत में चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। 1980 में स्थापना होता है, लेकिन अगर संस्थापक पूछे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कब थे? तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, भारतीय जनसंघ के। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का बोला तो अटल बिहारी वाजपेयी देना है। समाजवादी नेता थे, तो इनमें से सभी समाजवादी नेता थे। मेक इन इंडिया का नारा कौन दिया था? मेक इन इंडिया का नारा आपका नरेंद्र मोदी दिया था। कौन दिया था? नरेंद्र मोदी। किस पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योगों को प्राथमिकता दी गई? तो आपका उद्योग दूसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को प्राथमिकता। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को गठन हुआ है। 1971 में आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था। जय जवान जय किसान का नारा अटल, ये आपका जय विज्ञान भी है साथ में, तो जय विज्ञान है तो अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान रहता तो लाल बहादुर शास्त्री, लेकिन विज्ञान लग गया तो अटल बिहारी वाजपेयी। किस देसी रियासतों के शासकों को दिया जाने वाला प्रिवी पर्स किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? 1971। ठीक है। 1977 में जनता पार्टी शासन में कौन प्रधानमंत्री बना था? तो इसका हो जाएगा मोरारजी देसाई। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को बोला जाता है लघु संविधान। ठीक है। जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तो भारत का राष्ट्रपति कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद थे। मेघा पाटकर निम्नांकित में से किस आंदोलन से? नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत 1967 में किस राज्य में हुई थी? तो पश्चिम बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट, मंडल आयोग की सिफारिश को 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? तो पीवी नरसिम्हा राव हो जाएगा इसका आंसर। आम आदमी पार्टी का गठन दिल्ली में हुआ था। ठीक है, 2012 में आपका। निम्नलिखित में से किस संस्था में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है? तो विधानसभा में सीटों का आरक्षण नहीं है। पैक्ट का संबंध किस सैन्य गठबंधन से है? तो इसका सोवियत गठबंधन हो जाएगा। वर्सा पैक्ट ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? 1961 में हुआ था। सोवियत संघ के विभाजन के बाद आपका रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बना था? तो सोवियत संघ का विघटन के बाद आपका जो है रूस का जो बना था वो येल्तसिन बना था, येल्तसिन। और इसके बाद व्लादिमीर पुतिन बना हुआ है अभी राष्ट्रपति। विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा में खर्चा करता है? तो वो अमेरिका खर्चा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का सदस्य नहीं है, भूटान नहीं है। ठीक है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में हुआ था। भारत में शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी? तो ये जो शांति सेना श्रीलंका भेजा गया था वो 1987 में।
है ना, पी प्रभाकरन जो है उसको यानी लिट्टे जो समूह था उसको दबाने के लिए भेजा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितने सदस्य हैं? तो 54। नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी है? तो अस्थायी 10 होता है जबकि स्थायी 5 है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली थे, ट्रिगवेली, ठीक है। और अभी एंटोनियो गुटेरस हैं। मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? 2006 में। मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? 2006 में। हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को ही मनाया जाता है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुआ था, सेबी का स्थापना, ठीक है। सेक्रेटरी बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया का स्थापना 1992 में। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन थी? तो आपका इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हैदराबाद, 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत। भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1949। स्वीकृत कर लिया गया था 15 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब किया गया था? 50 में, 26 जनवरी 1950। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसको बताना है, सुकुमार सेन थे, ठीक है। पहली लोकसभा का सबसे बड़ा विपक्षी दल कौन था? तो इसका हो जाएगा स्वतंत्र पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के साथ किस समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? तो ताशकंद समझौता, ठीक है। इन्हीं के बाद लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1969 में विभाजन हो गया था। नेक्स्ट है, जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तो भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो फखरुद्दीन अली अहमद इसका आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 1945 में होता है, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार किया गया? तो पीसी महालनोबिस। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सूचना का अधिकार आंदोलन से संबंधित है? सूचना का आंदोलन से अरुण राय संबंधित है, सूचना का अधिकार आंदोलन से। किसको वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? वाटरमैन ऑफ इंडिया, तो ये राजेंद्र सिंह को जाना जाता है, वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह। चारू मजूमदार व कानू सान्याल का संबंध है किस आंदोलन से है? इसका बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नक्सलवादी। चारू मजूमदार और कानू सान्याल का संबंध नक्सलवादी आंदोलन से संबंधित है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे आपका डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? शिमला समझौता का हस्ताक्षर हुआ था आपका 1972 में, ठीक है, 1972 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस जो है ना, वो पुर्तगाल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट, किसकी सिफारिश पर महासभा सचिव की नियुक्ति की जाती है? किसकी सिफारिश पर की जाती है महासचिव की नियुक्ति? तो सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5 है। स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा येल्तसिन, जो रूस के प्रथम राष्ट्रपति थे। यानी सोवियत संघ के नहीं, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है 1991 में, तो रूस के प्रथम राष्ट्रपति येल्तसिन बनते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और शेयर करें दोस्तों को, ताकि इसका लाभ मिल सके, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, ये मेरी गारंटी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।